हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होती हैं। अब बेसिकली मैंने आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये आप लोगों के लिए सबके लिए नई चीज़ है, तो ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये आगे हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में भी यूज़ होंगी चीज़ें। और दूसरी चीज़, अब PHP के टैग्स। अच्छा, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए ना। मैंने आपको इफ़ के अंदर बेसिकली एक कंडीशन पढ़ाई कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन सेट कर सकते हैं, जैसे 1 = 1। और दूसरी मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई थी कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंडीशंस बनानी हो तो उसके लिए आप एल्स इफ़ लगाते हो, ठीक है। क्यों ना ऐसा हो जाए, समटाइम्स ये होता है कि हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस बनानी पड़ जाती हैं, और एक ही इफ़ के अंदर बनानी है कि अगर दो कंडीशंस एक साथ ट्रू हो रही हो देन ब्लॉक चले, अदरवाइज ब्लॉक ना चले, ठीक है। या दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही हो, ठीक है, देन ब्लॉक चले, ठीक है। उसके अलावा ब्लॉक ना चले। यानी कि एक इफ के अंदर दो कंडीशंस बनी होती है और उसको हम एंड के साथ या और के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, या नॉट इक्वल के साथ जोड़ते हैं। नॉट इक्वल हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर, अर्थमेटिक थे आई थिंक सो, नहीं अर्थमेटिक नहीं थे, वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। तो बेसिकली उसमें हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। तो अब ये और एंड, ये बेसिकली करते क्या है कि अगर हमारी दो कंडीशंस आ जाएं एक इफ के अंदर, तो और करता ये है कि दोनों में से कोई अगर एक भी ठीक हो तो ब्लॉक चला दे वो, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दे ब्लॉक। और अगर और एंड क्या करता है बेसिकली, एंड ये करता है कि दोनों ही ठीक होनी चाहिए देन वो ब्लॉक चलाएगा, अदरवाइज नहीं चलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये यूज़र और पासवर्ड, जब हम लॉगिन्स क्रिएट कर रहे होते हैं, लॉगिन्स बना रहे होते हैं, फॉर्म्स बना रहे होते हैं और अपना लॉगिन करते हैं, लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड जब हम देते हैं तो बेसिकली उसमें दोनों इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ठीक ही देनी होती है, तो देन वो ब्लॉक चलाता है डेटाबेस वाला, अदरवाइज वो नहीं चलाता। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे जब हम साइन अप और लॉगिन्स बनाएंगे, तो बेसिकली हम लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा, तो अब मैं आप लोग को एक रियल लाइफ एक इससे एग्जांपल भी दे दूं ताकि आप लोग को और भी आइडिया हो जाए। अच्छा, एंड को बेसिकली हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, और को हम बेसिकली इस तरह भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है आप लोग किस तरह लिखें, लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप यही वाले बार्स और ये वाले एंड ऑपरेटर्स जो हैं उस तरह ही लिखें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक एंड से सबसे पहले बनाते हैं। तो एंड से हम लोग किस तरह से बनाएंगे, बेसिकली एक मैं नंबर ले लेता हूँ सबसे पहले। तो एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल अभी 1 डाल देता हूँ, ठीक है। और एक अपर वेरिएबल बना देता हूँ =10, ठीक है। और एक बना देता हूँ लोअर वेरिएबल, एक अपर बना दिया और एक लोअर, ठीक है। और इसमें नहीं, इसमें मैं दे देता हूँ 1000 और इसमें मैं बना देता हूँ 500, ठीक है। तो ये तीन मेरे वेरिएबल्स बन गए, ठीक है। तो अब हुआ ये कि ये मैंने तीन वेरिएबल्स बना दिए। अब हुआ ये कि मैं एक कंडीशन इसमें एक ऐसी सेट करूँगा जो कि इन तीनों को मैं वेरिएबल्स को यूज़ करूँगा, ठीक है, और एंड ऑपरेटर साथ लगाऊंगा। तो मैं वो किस तरह करूँगा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं स्टेटमेंट लिख लूँ, =2 और अपर लोअर, और उसके बाद एंड ऑपरेटर, और उसके बाद फिर से नंबर और नंबर और अपर। अच्छा, अब वो इस कंडीशन में कर ये रहा है, बेसिकली वो कह रहा है कि अगर नंबर ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो लोअर के, ठीक है, देन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन साथ ही है एंड ऑपरेटर, ठीक है। देन ये भी चीज़ ठीक होनी चाहिए, अगर नंबर छोटा है या बराबर है अपर के, ठीक है, देन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यानी कि दोनों स्टेटमेंट का ठीक होना लाजमी है। तो बेसिकली ये इन आसान वर्डिंग में मैं आपको ये कहूँगा कि 500 से लेके अप टू 1000 तक जो भी नंबर आ जाए,
या 500 आ जाए या 1000 आ जाए या कोई भी अंदर बीच में नंबर आ जाए, देन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा एल्स वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो एल्स वाले पार्ट में हम लिख देते हैं, एको करवा देते हैं द ब्लॉक नहीं द नंबर इज नॉट बिटवीन आगे हम लोग डॉट ऑपरेटर डालेंगे, बिटवीन कॉन्केटिनेशन और लोअर लिखेंगे और उसके बाद फिर कॉन्केटिनेशन डालेंगे, ब्रैकेट्स छोड़ेंगे और इसके अंदर हम एंड लिख देते हैं, एंड और यहाँ पे हम अपर डाल देते हैं और यहाँ, तो बेसिकली ये हमारी फुलफिल हो गई ये वाली चीज़। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इफ़ के अंदर अगर ये चीज़ फुलफिल कर रही है तो यहाँ पे ओके का मैसेज प्रिंट होगा। अच्छा, ये चीज़ हम सेव भी पहले कर लें, सिकल ऑपरेटर्स के नाम से हमने सेव कर लिया ये चीज़ और ये सेव भी हो गई है। अब मैं आप लोगों को ये रन करके दिखाऊंगा बेसिकली। अच्छा, अभी बेसिकली रन तो नहीं मैं कर रहा, अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारा नंबर बड़ा है या बराबर है लोअर के, देन या फिर हमारा नंबर छोटा है या इक्वल है अपर के, देन। तो बेसिकली ये तो एक शॉर्ट सा प्रोग्राम हो गया, लेकिन अब मैं नंबर दूंगा। पहले मैं 600 देता हूँ, तो 600 500 और 1000 के बिटवीन में आता है, तो स्टेटमेंट ये ओके का मैसेज हमें आना चाहिए, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो बेसिकली हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का माना ये, तो देखें ओके का मैसेज आ गया। अब हम लोग लेते हैं 499, ठीक है, नंबर ले लेते हैं 499। तो वो कह रहा है द नंबर इज नॉट बिटवीन 500 और 1000, और ये बात भी ठीक है। अब हम ले लेते हैं 1000, तो वो कह रहा है ओके ये आपका इन रेंज में ही है। तो बेसिकली इस तरह हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और में बेसिकली क्या होता है एंड ऑपरेटर में, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि दोनों स्टेटमेंट्स यानी कि दोनों कंडीशन एक इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंडीशन आप बना सकते हो, लेकिन एंड या और लगा के। और ये तभी होगा बेसिकली अगर आप एंड लगाते हैं, तो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। और अगर आप और लगाते हैं तो दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गई तो वो ब्लॉक चला देगा। इन शॉर्ट में यही था सारा जो बेसिकली हमारा ये प्रोग्राम है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब एक और के लिए भी बना लेते हैं प्रोग्राम, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। एक और के लिए भी बना लेते हैं प्रोग्राम, या और के लिए क्यों हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये कर देते हैं कि अगर अपर इक्वल्स ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे और लगा देते हैं, ठीक है, सॉरी और ये था और लगा देते हैं। अच्छा, आप और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो और लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर यहाँ पे वो कह रहा है नंबर छोटा हो या अपर से, ठीक है, तो बेसिकली अपर है हमारे पास 1000, ठीक है, तो 1000 से मैं कोई भी अगर नंबर छोटा लिख दूं तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। मैं क्यों ना 499 लिख दूं, ठीक है, तो वो भी तो अपर से छोटा है, लेकिन वो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब ये देखिए मैं कर देता हूँ 499, एंड के केस में ऐसा नहीं था, ठीक है, एंड के केस में ऐसा नहीं था, ठीक है, ये देखें ओके का मैसेज, ठीक है। तो बेसिकली ये और बेसिकली उसकी एग्जांपल्स हैं एंड ऑपरेटर की। अच्छा, एक होता है नॉट इक्वल, तो वो हम लोगों ने बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स में पढ़ चुके हैं। और इफ़ की मैंने मेरे ख्याल से इफ़ और एल्स इफ आप उसमें देख लीजिएगा, अगर वो मैंने आप पढ़ाया हुआ हो तो ठीक है, लेकिन मैंने आई थिंक सो आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स में कंपैरिजन ऑपरेटर्स में पढ़ाया है, तो वो बेसिकली इसी की टाइप है।
तो वो आप लोग ज़रूर ट्यूटोरियल देख लीजिएगा और आई होप आप लोगों को ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।